अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्वल को सत्तातम नमन, विश्वलनी को सत्तातम नमन। ये महान आत्मा आज की कल्पना की जाती है। कहा है हर मानव एक कल्पना करता है। वो कल्पना ये करता है कि मैं परमात्मा के नजदीक पहुंच जाऊं। इस मृत लोक में जो मानव योनि है, जिनके लिए कहा जाता मानव योनि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत दुर्लभ है। और मानव योनि की जो कल्पना है वो परम श्रेष्ठ है। क्यों परम दुर्लभ? इसलिए है कि मैं मालिक के करीब पहुंच जाऊं, मालिक के करीब पहुंच जाऊं। मालिक के जब करीब पहुंच जाऊंगा तो मुझे इधर उधर की समस्याएं कम आएंगे। शरीर का दुख, इच्छाओं का दुख और मन का दुख। क्या है? मानव तीन चीजों से बहुत परेशान है। सबसे पहले शरीर का दुख, उसके बाद बहुत बच्चे बेचारे परेशान हैं। उनके घर में रोज तमाम बातें होती रहती हैं। जब वो धूल पान करके आते हैं, वो किसका संबंध है? इच्छा का। इच्छा नहीं मानती है, इच्छा कंट्रोल नहीं है, इच्छा बस में नहीं है। कोई जैसे तम्बाकू खा रहा है, उसके पीछे बातचीत हो रही है, टेंशन बढ़ रही है। कोई सिगरेट पी रहा है, उसके पीछे टेंशन हो रही। कोई सुल्फा पी रहा है, उसके पीछे टेंशन हो रही है। कोई चिलम पी रहा है, उसके पीछे भी टेंशन होती है। ये क्या है? इच्छा कंट्रोल नहीं है। मानवता का ये दैत्य होता है। सबसे बड़ा दैत्य ये है, पति के लिए क्या जिम्मेदारी होती है। अगर कोई पत्नी का पति है तो उसकी जिम्मेदारी कितनी होती है? उसकी जिम्मेदारी 3 होती है। उसकी जिम्मेदारी 3 होती है। सबसे पहले बुजुर्ग माता पिता की रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना, देख रेख करना। दूसरा उनका दायित्व होता है कि पत्नी का मान सम्मान करना, उससे कि वो भी आधा कार्य घर का करती है। तीसरा होता है कि बच्चों की संभाल करना। अगर कोई भी पत्नी का पति है उस समय वर्तमान में श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? क्यों? उसके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं,
और उनके बच्चा उनसे कमजोर हैं, वो उसके अपने बेटा के भव से, डर से बुजुर्ग माता पिता भी कुछ नहीं कह सकते, और उनके बच्चे जो अपने पिता के डर से बच्चे भी उनसे कुछ नहीं कह सकते, उस और उन पति के डर से उसकी पत्नी भी कुछ नहीं कह सकती कि वो भी कमजोर है ना। समाज के रूप से बांध दिया है कि पत्नी का दर्जा नीचा है, पति का दर्जा ऊपर है, मगर उसका दैत्य नाजायज फायदा वो पति ले रहा है। वो तीनों की संपत्ति भाई पिता को दुख दे रहा है, माता को भी दुख दे रहा है, एक हो गया। उस समय नशा जब कर रहा है तो कौन दुखी है? पत्नी भी दुखी है। किसी धूम्रपान कर रहा है तो बेटा भी दुखी है, बेटी भी दुखी है। तीन दैत्य उसके होते हैं, वो तीन दैत्यों को अकेले खा रहा है। तीन लोगों को दुख हो रहा है। कहा है पाप किस वस्तु से होता है? पाप पाप जब ही होता है जब किसी की आत्मा दुखती है। निर्दोष आत्मा को दुख दिया जाता है तो उस आत्मा से आवाज निकलती है कि हे मालिक, मुझे निर्दोष दुख क्यों मिल रहा है। इसीलिए वो लिखने वाले कार्यकर्ता जो हैं वो लिख देते हैं तुमने गलत किया है। जो देखा होगा आपने, तम्बाकू खाने वाला पति रसोई को पवित्र नहीं रख सकता। रसोई को पवित्र क्यों नहीं रख सकता? अगर वो चार पाई पे बैठा है तो थूकेगा, अगर गेट पे बैठा है तो थूकेगा। एक बात बताओ भाई, अगर आप हो, आपके सामने कोई व्यक्ति थूके तो कै % लोगों को घृणा आएगी? ज्यादा से ज्यादा % लोगों को घृणा आएगी। दूसरी वस्तु और है, अगर आपके दृष्टि के सामने थूक पड़ा हुआ अगर आ जाए निगाह के सामने तो कै % लोग खुशी हो गए? नाराज हो गए, कहां से किसने थूक दिया। फिर आप इस ईश्वर शक्ति से संबंध जोड़ना चाहते हो, वो ईश्वर शक्ति आपके किस बंधन में है? आप उसके बंधन में या वो आपके बंधन में है? वो आपके बंधन में नहीं है, वो आपको उसके बंधन में रहना होगा, उसकी मर्यादा में रहना होगा। इसी प्रकार से धूम्रपान जैसे सुल्फा सुल्फा लोगों को कै % लोगों को सुगंध आती होगी भाई? कै % मानव सूंघने जाते हो कोई चिलम पीता है तो? जो पीता है उसी को सुगंध आती, बाकी लोगों को गंध आती है। यह सिगरेट या बीड़ी को मैं उदाहरण देता हूं। जैसे देखा है बीड़ी पीने वाले, मैंने देखा है तो शायद जो धागा है, धागा धागा बंधा होता है, बीड़ी में धागा बंधा होता है, वो धागा तक चूसते हैं और धागा जब मुंह में पहुंच जाता है तभी फेंक देते हैं। कब फेंकते हैं? वो धागा 99% थूक लग के ऐठा गया ऐसे करके। अब तुमने ये नहीं देखा जी मछलियां खाने वाले ने ऐठा थूक लगा के तुरंत बैठा है, या मांस खाने वाला बैठा है, या दारू पीने वाला बैठा है। मैं गलत नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे फैक्ट्री में बीड़ी बनती है। बीड़ी फैक्ट्री में नहीं बनती है, बीड़ी पैक की जाती है, उसका पैकेट बनता है। बाकी बीड़ी हाथ से बनती है, हाथ से बनती है। अब ये बताओ, तुम तो शाकाहारी शाकाहारी ऊंचे 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 भागते घूमते, तुमने पूछा कौन सी बिरादरी क्या खा के ये थूक लगा के बनाया धागा ऐठा है? वो तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी घुसेगी? असुर। और आप ईश्वर से प्रेम करना चाहते हो ना, ध्यान रखो। इसीलिए अरबों वर्षें निकल गई हैं,
अरबों वर्षें निकल गई हैं, जब तक आप बंधन नहीं तोड़ोगे। जैसे एक मेंढक अगर वो कुआं के अंदर गिर गया तो कितना तैरे और कितना कूदे, वो रहेगा उसी में, चाहे इस साइड से उस साइड जाए, चाहे उस साइड से उस साइड जाए, वो पार होने वाला नहीं है। धोखा में कोई अगर उसमें पानी अथा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए भी, जब उसका बंधन टूट जाए तब तो वो निकल सकता है, तो जा सकता, वैसे जाने वाला नहीं, क्यों बंधन है। ध्यान रखो, मेरा यही उदाहरण है कि असुरीय अंश से कितने बच्चे मुक्त हैं। देखा है, मानव बहुत दुर्लभ है, बहुत अच्छा है, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर के नजदीक कितने बच्चे जाते हैं? ईश्वर के बच्चे कितने नजदीक जाते हैं? जो ईश्वर के पास पहुंच जाए, ईश्वर में विलीन हो जाए, उस प्रकाश में लीन हो जाए। जो प्रकाश में लीन हो जाएगा वो कभी अलग हो सकता है? वो अलग होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि को आपने अगर कोयला, जिसे बोलते हैं पर्वत, पहाड़ होता है, कोयला का पहाड़ होता है, और उस कोयले में अग्नि दिखाई नहीं देती है। क्यों? उस समय वो कौन है? उस समय वो पृथ्वी तत्व है। उसे क्या बोलोगे? पत्थर। कौन से बोलोगे? कोयला वाला पत्थर। उसमें देखा है काय % पृथ्वी तत्व होता है? उसमें काय % पृथ्वी तत्व होता है? अगर सही कोयला को आपने जला दिया, सही से आपने कोयला को जला दिया, तो 10 किलो कोयला जलाने के बाद कै किलो बचेगा? है कै % कै किलो बचेगा? सही से अगर आपने जलाया तो 1 किलो राख नहीं निकलेगी। ठीक है, तो मैं 1 किलो मानता हूं, 9% उड़ गया और 1% बचा है। वो पृथ्वी तत्व है, मगर जो उड़ के गया है, जो 9% उड़ गया है, वो कहीं दिखाई दिया? उसका कहीं ढेर लगा? ना वो दिखाई दिया, ना उसका ढेर लगा। वो कभी दोबारा वापिस आया? क्यों? वो पृथ्वी तत्व के रूप में नहीं उड़ा, वो अग्नि तत्व के रूप में उड़ गया। उस कोयला को अग्नि ने पृथ्वी का रूप धारण किया है। क्या रूप धारण किया है? पृथ्वी तत्व का रूप धारण किया है, पत्र का रूप धारण किया है। और जब उसमें चिंगारी लगती है, आग लगती है, तो 1% अगर 100 ग्राम कोयला है तो मुश्किल से 10 ग्राम राख मिलेगी, बाकी वो 9 ग्राम 90 ग्राम उड़ जाएगा। वो 90 ग्राम कौन है? अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, और उसमें थोड़ा अंश जल का भी है, अग्नि अधिक है। वो 3 तत्व जो हैं, आकाश, अग्नि, वायु, वो सूक्ष्म है, और पृथ्वी और जल साकार है। जब उसमें अग्नि प्रवेश की गई उस कोयला में, तभी वो धुआं के द्वारा वो भी सूक्ष्म हो गया। कैसा हो गया? जल, बाफ बन गया, धुआं बन गया, वो भी आकाश को चला गया। एक बचा पृथ्वी तत्व, एक पृथ्वी तत्व बचा है। अब आप उस कोयला को ही आप पकड़ लो, उस कोयला को पकड़ लो और फूंक लगाने लगो,
हे कोयला महाराज सब उड़ जाओ, 90% उड़ जाओ और 10% रह जाओ। क्या कोयला उड़ेगा? उड़ने वाला नहीं है। उस कोयला को उठा के फेंकने लगो, हे कोयला महाराज, तो 90% उड़ जाओ और 1% बच जाओ। क्या बचेगा? इसीलिए उसमें अग्नि की जरूरत है। जब अग्नि छुआ दो, चिंगारी लगा दो, और चिंगारी लगाने के बाद फिर हाथ जोड़ो, कोयला महाराज कम मत होना, कोयला महाराज कम मत होना। क्या वो कम नहीं होंगे? तो ध्यान रखो, चिंगारी की जरूरत है। आज के वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा जहां देखा जाए वहां मानव आत्मा बहुत पीड़ित दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? पीड़ित दिखाई देती है, दुखी दिखाई देती है। मानव आत्माओं के पास दुख अधिक हैं, क्या दुखों से पीड़ित है? सबसे पहले तन दुख, दूसरा इच्छा दुख, और तीसरा मन दुख। अच्छा, कोई आज तक आया है कि मेरे जीव के लिए दुख हो रहा है, महाराज जीव का कल्याण कर दो? कोई आया? तन के लिए आया है, मगर जीव के लिए कोई आया? तन आपके दो हैं, तन आपके दो हैं, ध्यान रखो। जैसे बहुत बच्चे आते हैं, उनको क्या होता है? वो सपना देख रहे हैं सोते समय, और सपना देखते ही देखते चिल्लाने लगते हैं। जब आंख खुलती है तो घबरा जाते हैं, कांपने लगते हैं। या उनके लिए चिल्लाती चिल्लाती कहीं पीड़ा हो रही तो वो आंख खुली तो वो चीखने लगे। उस दुख के लिए कैसे निरस्त करोगे? जो आप सोते समय चीखते हो, सोते समय डरते हो, सोते समय जगह वे जगह घूमते हो, उस दुख के लिए कैसे दूर करोगे? ध्यान रखो, इस 5 तत्व शरीर से जो वो सूक्ष्म शरीर है, वो कई गुना उसकी आयु है। उसकी आयु आपकी इच्छा अनुसार है, आपके मनों के अनुसार है, और आपके कर्मों के अनुसार है। अब कहा जाता है कि सूक्ष्म आत्मा कर्म करती नहीं है, कर्म करती नहीं है। अगर सूक्ष्म आत्मा कर्म नहीं करती है तो सूक्ष्म आत्मा से संबंध 99% लोग हैं जो निराकार आत्मा है, निराकार शक्ति है। एक तो शक्ति होती है और एक आत्मा होती है, उसी से संबंध 99% लोग हैं। तो ध्यान रखो, वो सूक्ष्म आत्मा है जो तुम्हें दुख दे रही है। आज इस पृथ्वी लोक में कितने % लोग हैं जो जगह वे जगह जा रहे हैं, जगह वे जगह जा रहे हैं, जिसको मैं हिंदी में बोलते हैं भूत प्रेत बाधा। क्या बोलते हैं? भूत प्रेत बाधा। ये कैसी है? साकार है या सूक्ष्म है? ये सूक्ष्म है। अगर ये कर्म करती नहीं है तो मानव को पीड़ा कैसे होती है? इसी के पीड़ा से बचने के लिए लोग तमाम जगह भागे भागे घूमते हैं। कोई ताबीज ला रहा है, कोई जंतर ला रहा है, कोई भभूत ला रहा है, तो कोई जल करा के ला रहा है।
मगर इसका निदान नहीं हो रहा है, संपूर्ण निदान नहीं हो रहा है। ध्यान रखो, क्यों? जो ताबीज बना है उसमें ईश्वर कैद नहीं हो सकते, ईश्वर को नहीं बांध सकते। वो सत्य नहीं, असत्य एनर्जी है। वो ईश्वर शक्ति नहीं, असुरीय शक्ति है। जो भभूत में ला रहे हो वो ईश्वर शक्ति नहीं, असुरीय शक्ति है। जो धागा में ला रहा है वो ईश्वर शक्ति नहीं, असुरीय शक्ति है। जो जल में ला रहे हो वो ईश्वर नहीं, असुरीय शक्ति है। यही शक्ति जिसे मैं बोलता हूं सूक्ष्म आत्मा, ये तुम्हें मालिक से नहीं मिलने दे रही है। तुम्हारा परम मालिक कौन? परम मालिक कितने? देखा जाए, बेटा होता है, बेटा कई प्रकार के होते हैं। एक बेटा पिता के घर हो, पिता के पास हो, और एक बेटा किसी सेठ के पास नौकरी करता हो, तो वो भी बेटा कहेगा। या किसी ने पकड़ लिया, जबरदस्ती बांध के रखा है बंधन में, वो भी बेटा कहेगा। मगर पिता कितना प्यार होगा? प्यार होगा? तो ध्यान रखो, आप अपने पिता के पास कहां हो? आपका परम पिता कौन है? जिसको आपने परम पिता मान लिया वो परम पिता नहीं है। इसीलिए कलेश हो रहा है, कि मन की भावना का परिवर्तन हो गया है। मन की भावना को परिवर्तन करना है, कुछ नहीं करना है, मन की भावना को परिवर्तन करना है। ध्यान रखो, सबसे बड़ा सुख कब होगा? आज मानव बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। नहीं मिला तो परेशान, और मिल गया तो परेशान। नहीं मिला तो परेशान, और मिल गया तो परेशान। मैं उदाहरण दे रहा हूं। कितनी ऐसी वस्तु है जिससे परेशान है लोग। अगर ठीक से देखा जाए तो माता को अगर पुत्र नहीं मिला तो बहुत परेशान, अब पुत्र मिल गया तो और परेशान। कितनी माताएं अपने पुत्र से जो खुशी हैं, जिनके बेटा के नाती पोता हो, वो माता कितनी है जो अपने सब पुत्र से खुशी है? हैं? क्या परसेंट होंगी खुशी? दुखी है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कितनी पत्नी है जो अपने पति से खुशी है, हमेशा रहती है, झगड़ा नहीं होता है? अरे खुशी हो तो भैया झगड़ा काहे का? सही है गलत है? या कितने पति है जो अपनी पत्नी से खुशी है? तो भाई बताओ। ध्यान रखो, अगले सुख चल रहा है तो पीछे दुख चल रहा है, दुख से मुक्त होने वाले नहीं हो। अगर आपको पैसा नहीं है तो दुखी हो, और अगर कहीं मिल गया 1-1.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो आप दुखी नहीं होगे। शायद खाना भी नहीं खाओगे और सोओगे नहीं। रुपया इतना, कहीं कोई आया ना जाए, क्यों? हाँ दुखी।
मैं ये पूछना चाहता वो मंजिल कहां पर है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं बहुत उदाहरण देता हूं। जैसे आज लोग भक्ति करते हैं, अगर किसी को देवता प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत दुखी है, अब प्राप्त हो गया तो और दुखी है। अब बताओ देवता किसे कहते हैं आज के लोग? कोई कल्लू को कह रहा है, कोई माना को कह रहा है, कोई रापा को कह रहा है, कोई मरी को कह रहा है, कोई मरघट काली को कह रहा है, कोई मरघट मसानी को कह रहा है। अगर उसने समय से उसका भोग नहीं दिया तो जितना प्राप्त नहीं था तो शांति थी, और प्राप्त होने के बाद उससे दुगनी अशांति हो गई। क्यों? अगर अशांति नहीं है तो दादा परदादा के भी समस्या आज नाती पर नाती को असर दिखा रही है। क्या दिखा रही है? मगर जो असली देवता है, परम देवता है, प्रथम देवता है, वो देवता कितने लोगों को दुख देते हैं। वो लोग कितने हैं जो उनसे दुखी हैं। वो लोग कितने हैं जो उन्हें चाहते हैं, उनकी कल्पना करते हैं। जैसे हमारे बहुत पिछले सतयुग में है, सतयुग में कोई सेंट नहीं था, कोई सेंट नहीं था। कि सेंट लगाकर किसी देवता को प्रसन्न कर लेते। अगर देखा जाए तो सतयुग में कोई साबुन नहीं था, कोई धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं थी। सतयुग में नदी और तालाब का पानी पीते थे जिसमें मेंढक रहते थे। मेंढक कहाँ रहते हैं? नदी और तालाब में। पहले के लोग सतयुग में नदी और तालाब का पानी पीते थे जिसमें मेंढक रहते थे। मैं जब छोटा था तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में एक कुआं था, आज भी है, मगर उस कुआं को लोग यूज नहीं करते हैं। जब उसमें थोड़ा समय ज्यादा हो जाता तो उसमें मैंने देखे कीटाणु इतने इतने बड़े बन जाते थे, इतने इतने बड़े कीटाणु। जब उस कुआं से पानी निकाल कर लाते थे भाई या पिताजी या माताजी या बहन जी, मैं कभी कभी बाल्टी की तरफ देखता तो मैं देखता रहे इसमें कीटाणु। कि मैं छोटा था तो बहुत कम से कम नल थे। वो कई परसेंट लोग उस समय जो छान के पानी पीते थे। क्यों भाई? किसी को प्यास लगती थी तो वे छन्ना लेके घूमते थे, या वहां कोई छन्ना लेके बैठता था। सीधे सीधे वो पानी निकाला और उनने ऐसे करके हाथ लगाए, उनने ऊपर छोड़ दिया, वो पीते जा रहे हैं। 50 उदाहरण है। उस समय छाना तो नहीं पानी, पानी छाना नहीं छाना। मगर उस समय के लोग भक्ति भक्ति क्यों करते थे? उनसे देवता क्यों प्रसन्न रहते थे? आज अगर साबुन से नहीं नहाए तो देवता नाराज। तुम साबुन से नहीं नहाए, सेंट नहीं लगाया, उससे पूछो उस समय वो किसका सेंट लगाते थे, वो किस देवता की भक्ति करते थे। वो उस देवताओं की भक्ति करते थे कि जिन देवताओं से उनकी उत्पत्ति हुई थी। आपकी किन देवताओं से उत्पत्ति हुई है?
आपके शरीर में कहीं रापा का स्थान है? आपके शरीर में कहीं मरी का स्थान है? आपके शरीर में कहीं कल्लू का अंश है? आपके शरीर में कहीं माना का अंश है? न खबीस का अंश है, ना अवघड़ का अंश है। ध्यान रखो। स्वाद कौन लेता है? स्वाद कौन लेगा? जिसके मन होगा। स्वाद कौन लेगा? जिसके मन होगा। स्वाद वही लेगा जिसकी इच्छा और मन होगी, और स्वाद भोजन वही ग्रहण करेगा, भोग वही ग्रहण करेगा जिसके तन होगा, जिसके तन होगा। अब आपके शरीर में ये शरीर में कै तन निवास कर सकते हैं? आपके शरीर में कै तन निवास कर सकते हैं? अरे भाई, लोग जहां जाते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। क्यों? असुरी अंश को ज्यादा अपना रहे हैं। क्यों? सबसे पहले उनके गुण देखो, गुण क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इनका कर्म क्या है। तुम्हारा स्वभाव कैसा बनेगा? तो अपने स्वभाव को परिवर्तन करोगे तो सुख आएगा, और स्वभाव को परिवर्तन नहीं करोगे तो दुख आएगा। अब स्वभाव कितने हैं? क्या स्वभाव के लोग बैठे हैं? क्या सबका स्वभाव एक है? सबका स्वभाव एक है? नहीं है। इसलिए जैसी आत्मा जिसके शरीर में, जिसे बोलते हैं हम सूक्ष्म एनर्जी, एक शुद्ध एनर्जी होती है, एक अशुद्ध एनर्जी होती है। इस एनर्जी को परिवर्तन कैसे करना है? हम लोग भटकते घूमते हैं। ध्यान रखो। मछली, मछली तालाब में रहती है, नदी में रहती है, और उस मछली को हमेशा मुंह फैलाती है। फैलाती है, जब चलती है तो आपने देखा मुंह फैलाती है। क्या हमेशा मुंह फैलाने से पानी उसके पेट में जाता है? हमारी अंदाज से अगर हमेशा मुंह फैलाने से पानी पेट में जाता तो मछली का पेट फट जाता। अरे भाई, तेजी से दौड़ती और मुंह फैलाती जाती तो प्रेशर बनता और पेट में भरता चला जाता, पेट खिंच के फट जाता। मगर वो पानी कब जाता है मछली के पेट में? जब तक मछली ऊपर को मुंह नहीं करती है। जब वो ऊपर को मुंह करती है तो उसके जो मुंह में पंखड़ियां होती हैं ऐसी लगी हुई, ऐसी मुंह फैलाती तो पंखड़ियां ऐसी हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाता। अब जो सामने मुंह करती थी पंखड़ियां दराज खुल जाती है साइड, उसी से पानी उसके अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारी पंखड़ियां बंद हैं। पंखड़ियों को कब खोलोगे? उन पंखड़ियों को खोलो जिसमें अमृत रूपी पानी आपके हृदय में जाए और आपको शांति आए, आपकी तपन प्यास बुझ जाए। आप कौन सा अमृत ढूंढते घूमते हो? झील का अमृत ढूंढ रहे हो, झरना का अमृत ढूंढ रहे हो, नदी का अमृत ढूंढ रहे हो, और नल का अमृत ढूंढ रहे हो, और तालाब का अमृत ढूंढ रहे हो। कई अमृत हो गए? गिनो। बहुत बच्चे जाते हैं ऊंचे पर्वत पे,
तो झरना का अमृत लाते हैं, लाते हैं। फिर बच्चे बहुत से जाते हैं, जैसे नदी बह रही है, नदियों का अमृत ले आते हैं। बहुत से बच्चे जाते हैं सागर, उसका भी अमृत ले आते हैं। अगर कहीं तीर्थ है, बहुत लोग जाते हैं, तो तालाब का भी अमृत ले आते हैं, जाकर नहाते हैं, उसे अमृत मान के नहाते हैं। कहीं कहीं नल का पानी, वो भी अमृत है। अब कई अमृत हो गए। इतने अमृत पीने के बाद आपको लास्ट में कहां जाना पड़ा? लक 84। कहां जाना पड़ा? लक 84। क्यों? लक 84 को कैसे मारोगे? लक 84 का बंधन कैसे काटोगे? ध्यान रखो, जो लक 84 में बंधे पड़े हैं, लक 84 के बंधन में हैं, वो आपका बंधन काट देंगे, काट देंगे। तो बताओ भाई, ग्रंथों में है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा। मानव तन दुर्लभ तन है, और मानव तन बहुत दुर्लभ है, बहुत अच्छा है। कोई दूसरा तन तो नहीं बताया, ना कोई दानव का तन बता दिया, ना कोई देव का तन बताया, ना कोई पशु का तन बताया, ना कोई पक्षी का तन बताया, ना कोई कीट का तन बताया। किसी का तन ऊंचा अच्छा नहीं बताया। मानव तन दुर्लभ तन पावा। ये महान आत्माओं, अगर मानव तन दुर्लभ है तो मानव किससे सहयोग चाहता है? बताओ भाई, किससे सहयोग चाहता है? मानव उससे सहयोग चाहता है जो ग्रंथ में वो भोग योनि में पड़ा है, और आप कर्म योनि में खड़े हो। बड़ा कौन है? जो भोग योनि में पड़ा है वो, या कर्म योनि में खड़ा है सो? आप कर्म योनि के मालिक हो, सबके मालिक हो। भोग योनि का मालिक कर्म योनि है, और कर्म योनि है तो मानव की योनि है, बाकी कोई योनि नहीं है। तो मेरा कहने को उदाहरण एक है कि वो कर्म कौन सा है जो दुर्लभ है? तो कर्म कौन सा दुर्लभ है? कौन सा कर्म कर रहे हो दुर्लभ के लिए? ध्यान रखो, दो ही वस्तु है, गंध और सुगंध। क्या है? गंध और सुगंध। सुगंध किसके लिए कहते हैं और गंध किसके लिए कहते हैं? सुगंध किसके लिए कहते हो, गंध किसके लिए कहते? फूल जब तक वो किसी वृक्ष का सही, किसी वृक्ष का सही फूल जब तक फूल शाखा में लगा हुआ है और फूल खिला हुआ है, तब तक गंध कोई बता सकता है इस फूल में गंध आ रही? ये इतना जरूर है कि उसके इच्छा और मन की गंध नहीं, सुगंध नहीं आ रही। ये तो कह सकता है मेरे भाई मन की सुगंध नहीं है, मगर ये नहीं कह सकता इसमें गंध आ रही है। और वही फूल जब शाखा से टूट जाता है, गलने लगता है, तो कितने लोग कहते हैं इसमें सुगंध आ रही है? उस फूल में गंध आना चालू हो जाती है। फल चाहे कितना छोटा है, और जब तक वो शाखा में लगा हुआ है, शुद्ध है,
शाखा में संपूर्ण लगा हुआ, तब तक उस फल के लिए कोई गंध नहीं कह सकता है कि इस फल में गंध आ रही है। और वही फल चाहे कच्चा या पक्का अगर शाखा से टूट गया, जमीन में गिरकर वो गल गया, गलने लगा, तो कितने लोग कहेंगे सुगंध आ रही है, गंध आ रही है। तो ध्यान रखो, जो शरीर को छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर में बंधन लगता है, और जो सूक्ष्म शरीर में बंधन लगता है, सबसे पहले आपकी भावना कौन सी है, आपकी कामना कौन सी है, आपका कर्म कौन सा है। सबसे पहले आप प्रकृति का पालन कितना करते हो, प्रकृति कैसे प्रसन्न होगी। सबसे पहले ये देखो, प्रकृति ने आपके लिए क्या क्या वस्तु बनाई है आहार करने के लिए, प्रकृति ने क्या क्या वस्तु आहार करने के लिए बनाई, ध्यान रखना लोगों। प्रकृति ने कहीं तंबाकू पेड़े पर लगाई है, दवाई है, दवाई। तंबाकू कई % दवाई के काम में आती है, मगर दवाई भी निरोग होकर खाओगे तो वो फायदा करेगी या नुकसान। क्यों भाई, तंबाकू दवाई प्रकृति ने बनाई है कि तुम खा लो। सिगरेट प्रकृति ने बनाई है, सुल्फा प्रकृति ने बनाया है, नहीं बना। पशु तुम्हारे लिए प्रकृति ने नहीं बनाया खाने के लिए, पक्षी तुम्हारे लिए प्रकृति ने नहीं बनाई खाने के लिए। आप किस धर्म के हो, आप मानव धर्म के हो, प्राचीन धर्म आपका है, प्राचीन धर्म आपका है। प्राचीन धर्म में गीता कहती है कि गीता में देखा कि हर जीव में कृष्ण जी का स्वरूप है, हर जीव में, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंगा है, हर जीव में कृष्ण भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। तो आप कृष्ण भगवान को मानते हो या कृष्ण भगवान की बात को मानते हो, किसकी मानते हो भाई। ध्यान रखो, ध्यान रखो, इस पीड़ा से कब बचोगे, संपूर्ण सुख कब मिलेगा। मैंने देखा मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चों को मैं नहीं चाहता हूं मेरे यहाँ आने की कोशिश ना करें। मैं देखता हूं जनानी मेरे सामने 12 बजे दांत में मंजन मलती जा रही हैं। क्या मलती जा रही हैं? 12 बजे कौन सा भोजन करने का समय होता है? मंजन करने का कै बजे का समय होता है? सुबह। अब 12 बजे मंजन कौन हिसाब से होता है? कोई संकट में पड़े रहे, मंजन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, 12 बजे कर लो। तुमने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, फल नहीं खाया, मंजन कर लो। आप खाना भी खा गए, हंदा भी गए, तो 12 बजे मंजन करे। क्यों? आप उसके बंधन में बंध गए, जिसको बोलते हैं मूसा का गुल। क्या बोलते हैं? वो क्या है? उसका नाम सुना है? क्या है? मूसा का गुल। पहले के लोग हमारे भैंस और बद्दों से जब खेती बाड़ी करते थे तो उसके मुसाका लगा देते थे, मुंह बंद। क्या कर देते थे कि सीधा चले। जब उसके मुसाका लगा देते थे तो बैल भैंसा सीधा चलता था। आज मुसाका गुलवारे कितने सीधे चल रहे हो? ध्यान रखो, ये गलत आदतें छोड़ दो। आपके दर्द हो रहा है, लौंग का तेल इस्तेमाल करो, लौंग को चूसो। मैं वादा करता हूं अगर दांत का दर्द ना निकल जाए, मगर तुम्हारा मूसा गुल से निकल रहा है। अरे
क्या है? तम्बाकू है उसमें, नशा का अंश है, नशा है, नशा। आप शरीर छोड़ जाओगे तो वहां दुख होगा। किस दुकानदार से मुसाका गुल्लाओगे? मिलेगा? सिगरेट पीने वाले ध्यान रखो, तुम धुआं निकालते जा रहे, पीछे से सूक्ष्म आत्मा है कि वो सिगरेट पीने वाली थी, अब उसे महक आ गई, वो तुम्हारे शरीर में घुस गई, तुम्हारे शरीर में घुस गई कि वो आत्मा स्वाद पृथ्वी तत्व से लेगी, वहां नहीं सूंघ रही, ध्यान रखना, वहां नहीं सूंघ रही। कि सूंघने वाला कौन है? इस नाक के पास आंख है, इस नाक के पास मुंह है, और नाक को छोड़ के मुंह फैला देना और आंख खोल देना, कहना सुगंध आ जाओ, आएगी? शरीर में क्या है? ध्यान रखो, शरीर में क्या है? आप आंख खोल दो, आंख खोलने के बाद आंख पिलक जाएगी तो पानी निकलेगा, कुछ वस्तु निकलने वाली नहीं है। कान खोल दो, कान खोलने के बाद कोई वस्तु नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी और पृथ्वी तत्व निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी पृथ्वी तत्व। इस नाक को खोल दो, पानी पृथ्वी तत्व। मुंह को खोल दो, पानी पृथ्वी तत्व। कितने हो गए? 4। मगर ध्यान रखो, चारों की रास्ता एक है, चारों की रास्ता एक है। इसका बंटवारा कहां तक है? बंटवारा, जो बंटवारा करते हो, आपको मीठा खट्टा चटपटा यहां तक लगेगा, आदि चक्र तक। यहां कौन सा चक्र है? आदि चक्र। यहां तक खट्टा मीठा कड़वा कसैला लगेगा, और इसके बाद अगर नीचे नली में उतर गया तो कुछ नहीं, निज स्वाद। कैसा हो गया? निज स्वाद। आपको कान, आंख, नाक, इसका सुरांग यहां है, मनोचक्कर पर। कहां है? यहां। अगर सही छेद किया जाए तो आंख के भी और कान के भी और नाक के भी यहां पर पूरा एक ही सुरांग है, सभी मिल गए। सुगंध सूखोगे तो यहीं तक है, आंख से देखोगे तो यहीं तक है, कान सुनोगे यहीं तक है, यहीं तक तो है। और तुम्हारे पूरे शरीर को चलाने वाला ये मस्तक है। कौन है? मस्तक है। ध्यान रखो, असुर को बैठारने वाला ये मस्तक है और ईश्वर को बैठारने वाला मस्तक है। कौन है? असुर को बैठारने वाला मस्तक है और ईश्वर को बैठारने वाला मस्तक है। ये मस्तक किसका है? या खोलोगे तो क्या निकलेगा? पृथ्वी तत्व, हड्डी, हड्डी, पानी, जिसे बोलते चर्बी। ये सिर्फ इतना ही निकलेगा, हड्डी और पानी निकलेगा, और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ध्यान रखो, इससे ही आप पूरे शरीर को चला रहे हो। किससे चला रहे हो? मस्तक से पूरे शरीर को चला रहे हो। मस्तक की शक्ति से आप भैंसा को चला रहे हो, मस्तक की शक्ति से घोड़ा को चला रहे हो, मस्तक की शक्ति से हाथी को चला रहे हो, मस्तक की शक्ति से शेर को चला रहे हो, मस्तक की शक्ति से सर्प को चला रहे हो। किसी शक्ति से चला रहे हो। और मस्तक की शक्ति से दानव को चला रहे हो और मस्तक की शक्ति से देव को चला रहे हो। फिर आप किसके पीछे चल रहे हो? किसके पीछे चल रहे हो? अरे भाई, कोई मंत्र लगाता है तो मन से सोच के लगाता है, कोई हाथी को बढ़ाता है तो मन से सोच के बढ़ाता है, कोई घोड़ी के ऊपर घोड़ी को चलाता है तो मन से कंट्रोल करता है, तब चढ़ता नहीं, वो पहले ही कांपने लगता है, गिर जाएंगे, कांपने लगता है।
जितनी वस्तु हैं, यहां तक ट्रेन भी और नाव भी, हवाई जहाज भी मस्तक की शक्ति से चला रहे। किसकी शक्ति से चला रहे हो? अरे शरीर तो सबके हैं, तगड़े तगड़े शरीर हैं। क्या ट्रेन सब पे चल जाएगी? नाव सब पे चल जाएगी? भाई बताओ, नाव चल जाएगी? या दानव सब पे चल जाएंगे? क्यों? मस्तक की शक्ति इतनी अनुरूप है, इतनी अनरंग है कि जिसको समझना असंभव है। अब आप मस्तक की शक्ति को किधर ले जाओगे? पहले के हमारे महापुरुष जो थे, पूर्व प्राचीन में, वो किसी को नहीं मानते थे, वो मस्तक की शक्ति को मानते थे। किसकी शक्ति को मानते थे? बैठकर खाली ध्यान योग करते थे। कहां? न देखना, न सुनना, न बोलना, न खाना, यहां तक हंदाना भी नहीं। जिनके शरीर में गद्द जम जाती थी, हैं? वो हंदाते भी नहीं। उनसे भगवान कौन प्रसन्न होते थे? और तुम रोज नहा रहे हो, तो तुमसे कौन भगवान प्रसन्न हो रहे हैं? अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? ध्यान रखो। क्या है? सिर्फ परिवर्तन करना है। इस मस्तक में वो पावर है, इतने ही मस्तक में इतनी पावर है कि जिस पावर को कोई आज तक देख नहीं पाया और देख भी नहीं पाएगा। कितनी पावर है? इस मस्तक की शक्ति को ना कोई देख पाया और ना देख पाएगा। कंप्यूटर भी नहीं बता सकता। फिर आप कितने कमजोर हो? ध्यान रखो, जब तक मस्तक के ऊपर आप मस्तक के नजदीक नहीं जाओगे, मस्तक के नजदीक नहीं जाओगे और मन से ऊपर नहीं जाओगे, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। आप समझो किसके पीछे हो, किसके किसके बंधन में हो। कुत्ता, सियार, सुअर, गधा, हाथी, कितने में पशु गिना दूं? कितने में पशु गिना दूं जिनको मैं अनुभव नहीं कर सकता? वो इंद्रियों के बंधन में है। किसके बंधन में है? इंद्रियों के बंधन में है। इंद्री किन्हें कहते हैं? कामना इंद्री, पैर इंद्री, हाथ इंद्री, मुंह इंद्री, नाक इंद्री और कान इंद्री और आंख इंद्री। इन्हीं के बंधन में तुम हो। वो तो बेचारे भोग उन्हीं के हैं, वो इंद्रियों के बंधन में, और तुम कर्म उन्हीं के हो, तो तुम इंद्रियों के बंधन में। इंद्रियां किसके बंधन में है? इंद्रियां किसके बंधन में है? इंद्रियां इच्छा और मन के बंधन में है। तुम्हारा तन किसके बंधन में है? इंद्रियां और मन के बंधन में तन है। इस तन को कब सुख शांति मिलेगी? सुख शांति के लिए तो बाजे बाजे घूम रहे हो। इसीलिए आपको परम सुख पाना है तो इच्छा मन के ऊपर जाओ। जब इच्छा मन के ऊपर जाओगे तो इंद्रियों के बंधन में नहीं रहोगे, इंद्रियों के बंधन में नहीं रहोगे, इच्छा मन के बंधन में नहीं रहोगे। ध्यान रखो, अगर परमात्मा में लीन होना है तो आपको जो सामग्री हटाने पड़ेगी। लोग सोचते हैं बड़े भक्ति साधारण है,
शक्ति इतनी साधारण नहीं, परमात्मा यहाँ नहीं, पर कौन से परमात्मा से मिलोगे बताओ भाई। परमात्मा मैं गिना दे रहा हूं। एक परमात्मा तुम्हारे कमरा के कोने पर बैठे हैं, बैठी हैं कमरा के कोने पर। क्यों? बाबा रहे, लक्कड़ बाबा तू बैठे रहे कोने। बाबा आए गए तू बैठे ही कोने। बाप आए गए तू बैठे ही कोने। अब आज तुम आए गए तू बैठे कोने। तो वे तो बाबा के जमाने में आए गए, बापों के जमाने में नहीं गए, पर बाबा के जमाने में नहीं गए, और तुम्हारे जमाने में नहीं गए, तो जाएंगे किसके जमाने में? वहां कि वो वहां के निवासी हैं, जिसको बोलते चौतरिया वारे महाराज। कौन से? चौतरिया वारे महाराज या चौतरिया वारी मैया कोने बनी है। इसके बाद चौराहे वाली मैया लक्कड़ बाबा के जमाने में रही, बाबा के जमाने में रही, और बाप पिता के जमाने में रही। आज तुम्हारे जमाने में आज भी बैठी है, गई नहीं, और तुम्हें भी जाने नहीं देगी। ध्यान रखना। कौन से भगवान से मिलोगे? खेरापति महाराज कब से बैठे हैं और बैठे रहेंगे। ध्यान रखो। आपके प्रथम माता पिता, प्रथम भगवान कौन है? किन्हें प्रसन्न करोगे और कैसे प्रसन्न करोगे और कब प्रसन्न करोगे? परमात्मा में विलीन कौन होगा? किसे विलीन करोगे? लोग सोचते हैं भगवान की भक्ति करेंगे तो सीधे सीधे उड़ जाएंगे, ब्रह्म लोक चले जाएंगे। ब्रह्म लोक कहे हैं? ब्रह्म कहे, ब्रह्म कहे। एक ब्रह्म जिसे बोलते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हैं आपके शरीर की रचना करने वाले, पिंड की रचना करने वाले। अगर आप इस शरीर की कमाई में रहोगे तो पिंड के बंधन में रहोगे। ये जरूरी नहीं मानव का ही पिंडी में चले जाओ, भैंसा की भी पिंडी में जाना पड़ेगा, सुगर की भी पिंडी में जाना पड़ेगा, सोरिया की भी पिंडी में जाना पड़ेगा, और मुर्गिया की भी पिंडी में जाना पड़ेगा। दूसरे ब्रह्म हैं आत्मा की रचना करने वाले, जो सपने में जाती आत्मा, जिन्हें बोलते हैं अलख ब्रह्म। जे ब्रह्म किसके हैं? गुण के। ब्रह्मा जी गुण के मालिक। सबसे पहले आप गुणों को परिवर्तन करो, गुणों को संभालो, तो ब्रह्म प्रसन्न होंगे। कौन से ब्रह्मा प्रसन्न होंगे? जो गुण के मालिक हैं। क्यों? गुण बोलते हैं कर्मों को, कर्म करने से ही पिंडी की उत्पत्ति होती है, वैसे उत्पत्ति होने वाली नहीं है। वो भी अब गुण एक गुण से होगी नहीं, दो गुण होंगे। कई गुण होंगे पिंडी रचना करने के लिए? दो, एक नहीं। जैसे मतलब गुण माने एक कर्म से होने वाली नहीं है पिंडी की रचना। जब दो गुण होंगे, दो कर्म होंगे, नर नारी, और दोनों के कर्म होंगे, तब पिंडी की रचना होगी। एक ब्रह्म है आत्मा की रचना करने वाले। इसे चाहिए शरीर की रचना करने के लिए रजगंध चाहिए। अब आत्मा की रचना करने के लिए कैसंग चाहिए? आत्मा की रचना करने के लिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया है, शरीर की रचना करने के लिए रजगंध चाहिए, और आत्मा की रचना करने के लिए कैसंग चाहिए? जब आप आत्मा तन की रचना अकेले नहीं कर पाते हो, तो आत्मा की रचना क्या अकेले कर डालोगे? ध्यान रखो, प्राकृतिक और प्रकृति, प्राकृतिक
और प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं अलग ब्रह्म और आदि शक्ति। ये अलग ब्रह्म है, वो आत्मा की रचना करने वाले हैं। अब आप अलग ब्रह्म को प्रसन्न करो, इसके बाद सत्य ब्रह्म है वो जीव की रचना करने वाले। ध्यान रखो, जैसे आप दूध से घी का परसेंट निकालते हो, दूध से घी का परसेंट निकलता है। अगर आपने 1 किलो दूध रखा, पानी बढ़ा देना 10-20 ग्राम, और 1 किलो घी क्या निकाल सकते हो? 1 किलो दूध में कई ग्राम निकलेगा या कई किलो निकलेगा? कि किलो से ग्राम में बदल जाएगा, किलो तो नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति करने वाले मोक्ष 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 भागते घूमते हैं। जिन्हें मोक्ष करना है वो सुन लो, इस कर्म से बचना है तो सुन लो, इस दुख संकट से हटना है तो सुन लो। पहले आपका शरीर, भौतिक शरीर 5 तत्व से है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश है ये शरीर। आपकी आत्मा का तत्व की है जो सपने में जाती है। क्यों? दुख जितना आपको, अगर यहां रास्ता चलते पर कुत्ता ने काट लिया तो घबराते हो, डर जाते हो, और अगर सपने में कुत्ता ने काट लिया तो क्या डरते नहीं हो? डर उतना ही है और दुख भी उतना ही है, मगर अंतर कितना है? अंतर कितना है? इसमें इलाज कराने पड़ती है, कुत्ता को काट ले, और उसमें सपने में काट लिया, इलाज क्यों नहीं कराते हैं लोग? मगर वो इलाज कैसी है? अगर किसी को 8 दिन बराबर कुत्ता काटे तो भागने लगेगा, घर छोड़ के भागने लगेगा। सपने में कुत्ता 8 दिन काटे तो कहेगा भैया बढ़िया से इंतजाम कराएंगे, जैसे कुत्ता घर में ना आए। सही है गलत है? या किसी इष्ट को मनाएंगे, कुत्ता घर में ना आए, किसी ना किसी से संपर्क करेगा, उसकी इलाज करेगा। ध्यान रखो, दोनों के दुख बराबर हैं या नहीं? अब आप दुख से यहां भी मुक्त नहीं हो, इस ब्रह्म के खाता में, ब्रह्मा जी के खाता में मुक्त नहीं हो, और उस खाता में भी अलग ब्रह्म के खाता में मुक्त नहीं हो। तुम तो चाहते हो ऐसे ही रहे और दुख मुक्त हो जाएं। ध्यान रखो, दुखी दानव भी है, दुखी मानव भी है, और दुखी देव भी है। दोनों सूक्ष्म हैं, दानव देव, और मानव साकार है। तीनों के कर्म एक हैं, इसीलिए तीनों दुखी है। तीनों के कर्म एक कौन से हैं बताओ भाई? आप कहोगे महाराज जी ऐसी बातें करते हैं। अगर किसी दानव को दारू कोई चढ़ा रहा है तो वो जे कहेगा महाराज दानव दारू पी रहा है, या जा कहेगा देव पी रहा है? क्यों भाई बताओ, कई % लोग कहेंगे दानव दारू पीता है, हैं? जा कहेंगे देव दारू पी रहा है। अगर कोई मानव पी रहा है तो ये कहेंगे ये दानव राक्षसी अग्नि में चला गया इसलिए दारू पीता। कहें मानव दारू पी रहा है। अब देव दानव मानव एक ही खाता में जुड़ गए, एक ही तो कर्म है। मुक्त किससे हो गए? ध्यान रखो, तीसरा रूप सत्य ब्रह्म का है, जिसको बोलते जीव। एक तो आप बैठे कुत्ता काटेगा आप चिल्लाओगे, एक सपने में कुत्ता काटेगा तो चिल्लाओगे। अगर आंख खुल गई तो चिल्लाओ कुत्ता ने काट लिया काट लिया काट लिया। मगर जिस समय आप सो जाते उस समय कौन सा होश रहता है आपको?
कोई होश है? वो सांस लेने वाला कौन है? आप तीन जगह बट गए हो, एक जगह नहीं तीन जगह बट गए हो। एक आत्मा सूक्ष्म चली गई है सपने में सफर करने के लिए, चली गई है। और एक आपका शरीर लेटा है और एक सांस ले रहा है, जिसको होश नहीं, वो गति से सांस ले रहा है। तीन हो गए। उस सांस को इस शरीर से अलग कर दो और उस सांस को उस शरीर से अलग कर दो। कब अलग होगी? इस सांस को पहले इस शरीर से अलग करो, फिर सांस को उस शरीर से अलग करो जो सपने में है। सांस को बिल्कुल अलग कर दो। तो सांस को अलग कर दोगे तो दुख मुक्त हो जाओगे, जीवन में दुख नहीं आएगा, आप ब्रह्मलीन हो जाओगे। कौन से ब्रह्मलीन होगे? सत्य ब्रह्मलीन हो जाओगे, वो निज गुण ब्रह्मलीन हो जाओगे। ध्यान रखो। कौन लीन होगा? किसे लीन करोगे? सबसे पहले आप साधना करो, बैठो ध्यान करो। ध्यान जब करोगे, ध्यान करते करते आप इस शरीर को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब जैसे सो जाते हो तो शरीर का होश, कोई थका हुआ व्यक्ति है अगर वो बैठ जाता तो बैठे बैठे नाहोश हो जाता है, नाहोश, उसे पता ही नहीं हमें क्या करना। इसी प्रकार से आप ध्यान इतना करो कि बेहोश नाहोश हो जाओ, होश ना रहे, होश ना रहे, हमें क्या करना है। तो आप उस शरीर में पहुंचोगे जो सपने में जाता है, सफर करोगे। अगर आपकी सूरत लगी रही तो आप फिर वहां जाकर भी साधना में बैठ जाओगे, ध्यान लगाओगे। तो एक तो शरीर इसको नाहोश कर गए, छोड़ गए, इस शरीर को छोड़ गए तो उस शरीर में पहुंचे कै तत्व छोड़ के गए? क्यों? आप उस सूक्ष्म शरीर में गए तो पृथ्वी पानी का तत्व नहीं ले गए, पृथ्वी पानी का तत्व नहीं ले गए। आपको जैसे सपने में आत्मा घूमती है, पृथ्वी पानी का तत्व नहीं होता, अग्नि वायु आकाश का तत्व होता है। तीन तत्व की आत्मा बची। जैसे आपने दूध को दही बनाया और दही बना के मट्ठा निकाल दिया, बच्चा मक्खन। कौन बच्चा? मक्खन। अब आप फिर अगर साधना में बैठे, अगर आपको ध्यान रहा, जैसे पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा पढ़ता है तो सपने में भी पढ़ता है। खेत जोतने वाला अगर वो बैल हाँकता है, गाय बकरी चुंगाने वाला वो सपने में गाय बकरी चुंगाता है, गाली देने वाला हो सकता है सपने में गाली देता है। इसी प्रकार से ध्यान करोगे तो आपका जो शरीर बैठा है सूक्ष्म तीन तत्व का, वो कौन देखेगा? आप देखोगे, कोई पड़ोसी नहीं देख सकता, कोई परिवारी नहीं देख सकता, कोई दोस्त प्रेमी रिश्तेदार नहीं देख सकता। आप देखोगे कि जैसे सपना आपको होता है तो कोई जानने वाला नहीं है कि आपको सर्प ने सपने में काटा या कुत्ता ने। तो नहीं कहोगे अरे सब काट लिया काट लिया काट लिया, तो पूछेगा अरे बेटा बेटा चुप चुप किसने काटा? तो तुम कहोगे कुत्ता ने काटा, या वो अपने आप कहने लगे कुत्ता ने काटा। इसी प्रकार से आप उस तीन तत्व में बैठोगे साधना करने के लिए, उससे भी शरीर निकलेगा एक। वो जो शरीर बचा है जिसे तुमने छोड़ा है वो है अग्नि और वायु का, अग्नि वायु का। क्यों? वायु में आकृति है, वायु अगर किधर जाएगी तो दिखाई देगी, आवाज आ रही है, दिखाई देगी। अगर आकाश में देखोगे तो वायु दिखाई नहीं देगी। अगर कहीं वृक्ष वनस्पति में जा रही है, आकाश बाप का बादल है तो उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो बाप आपको पता चल जाएगी वायु इधर को जा रही है। और अग्नि
अग्नि अंधेले में देखोगे तो प्रकाश दिखाई देगा, और उजाले में देखोगे तो नजदीक से तो लपट दिखाई देगी। अंधेले में लपट दिखाई नहीं देती है, प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार से उस लपट का स्वरूप है कि यहां तक लपट जा रही है। उस अग्नि तत्व को और आप वायु तत्व को छोड़ दोगे, तत्व निकलेगा आकाश। जैसे इतने बीच में इस पांडाल के नीचे ये आकाश है, इतना जमीन से ऊपर और इस पांडाल से नीचे इतना आकाश तत्व है। इसी प्रकार से आपके कई तत्व छुटेंगे। पहले तत्व में छुटेंगे कर्म। क्या छुटेंगे? कर्म। कौन से कर्म? साकार। साकार कर्म छुटेंगे। क्यों? आपके नाखून नहीं रहेंगे, आपके दांत नहीं रहेंगे, आपकी आंख नहीं रहेगी, आपके कान नहीं रहेंगे। अगर आप बेनाहोशी में चले गए, सो गए, तो आप सुनना, बोलना, सूंघना, पकड़ना, चलना सब रुक जाएगा। रुक जाएगा, कर्म रुक गए। सपने में क्या आपका मन इच्छा रुकेगी? मन इच्छा नहीं रुकेगी। वो संपूर्ण कर्म नहीं, वो अधूरे कर्म है। अब उन कर्मों से भी उतना ही दुख हो रहा है जितना संपूर्ण कर्मों से दुख होता, उतने ही तो अधूरे कर्मों से दुख होता। जब कुत्ता ने सपने में काट लिया तो साकार तो दांत नहीं लगाए। तुम भी साकार नहीं हो और वो भी मगर दोनों साकार उस वक्त हैं, उस जगह के लिए साकार हैं कि तुम्हारा भी शरीर है और उसका भी शरीर है, तुम्हारी भी इच्छा मन है, उसका भी इच्छा मन है। उस इच्छा मन दूसरे रूप में छुटेगी। कबीर साहब ने कहा है, जहां मन है वहां मोक्ष नहीं है। तो आप इतनी साधना करो कि पहले आप इंद्रियों को साधो, फिर आप शरीर को साधो, फिर आप इच्छा को साधो, फिर आप मन को साधो, तो आप निजगुण ब्रह्म से मिल सकते हो, निजगुण ब्रह्म में विलीन हो सकते हो। नहीं भाई, 184 में आपको चलना होगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा।